बच्चों, ये कक्षा 4 के संतूर वर्कबुक यूनिट 2 के वर्कशीट 2 है। इससे पहले वाले में 1 डाल चुकी हूँ। आज हम वर्कशीट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पोएम वन थिंग एट अ टाइम एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि एक समय में एक काम कविता पढ़े और सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम वन थिंग एट अ टाइम। इसका अर्थ ये हुआ कि एक समय में एक काम कविता का मुख्य संदेश क्या है। पढ़ते हैं। प्ले ऑल डे। प्ले ऑल डे यानी सारा दिन खेले। फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। इसका अर्थ हुआ एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करे। और सी है, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। हमेशा मदद मांगे। तो आपका बी विकल्प सही है। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। अब दूसरा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट हैपन व्हेन यू डू थिंग्स हाफ वे, यानी हाफ वे। इसका अर्थ हुआ कि कविता के अनुसार किसी काम को अधूरा छोड़ने पर क्या होता है। हाफ वे का अर्थ होता है अधूरा। हाफ वे मीन अधूरा। पढ़ते हैं पहला, दे आर नेवर डन राइट। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वे कभी सही ढंग से नहीं किए जाते। दूसरा है, दे मेक यू हैप्पी। वे तुम्हें खुश करते हैं। और तीसरा है, यू डू इट परफेक्टली। आप इसे पूरी तरह से करते हैं। तो इसके अनुसार, कविता के अनुसार किसी काम को अधूरा छोड़ने पर क्या नतीजा निकलता है। नतीजा यही निकलता है कि वे कभी सही समय से सही ढंग से नहीं किए जाते। तो पहला विकल्प सही है। आगे हम तीसरा देखते हैं, व्हाट शुड वी नॉट डू विद आवर टाइम। हमें अपना समय किन कार्यों में नहीं व्यतीत करना चाहिए, किन कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। पहला है, यूज इट वेल। इसे भी इस्तेमाल करें। इसे भी इस्तेमाल करें। यूज इट वेल, इसे भी इस्तेमाल करें। इंजॉय इट, इसका आनंद ले। वेस्ट इट, इसे बर्बाद कर दे। तो पहला का यानी विकल्प का प्रश्न है कि हमें अपना समय किन कार्यों में नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो हमें बर्बाद करने में अपना टाइम नहीं बिताना चाहिए। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है, वेस्ट इट, इसे बर्बाद ना करें। चौथा है, व्हाट इज द पोएट एडवाइस फॉर प्लेइंग। कवि खेलने के लिए क्या सलाह देते हैं। प्ले एंड वॉक टुगेदर। इसका अर्थ हुआ साथ खेले और चले। साथ खेले और चले। डी है, प्ले विल यू प्ले। इसका अर्थ हुआ ये आपका खेलते समय खेले। खेलते समय खेले यानी खेल के समय पर खेले। प्ले विल यू इट। प्ले विल यू इट, जब आप खाना खाए तो खेले। बिल्कुल गलत है, खाना खाते समय नहीं खेलेंगे। और आपका बी विकल्प सही है कि खेलते समय खेले।
हमें खेलते समय खेलना है। आगे 5वां है, व्हाट डज डू विथ ऑल योर माइट मीन। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने पूरी ताकत से करो का क्या अर्थ है। अपनी पूरी, माइट मीन ऑल योर माइट यानी अपनी पूरी ताकत, ऑल योर माइट अपनी पूरी ताकत से, मीन्स माने अर्थ, व्हाट डज डू क्या है, यानी अपनी पूरी ताकत से करो का क्या अर्थ है। पहला है वर्क विथ फुल स्ट्रेंथ एंड केयर, पूरी ताकत और सावधानी से काम करे। और बी है वर्क विथ फियर, इसका अर्थ ये हुआ कि डर के साथ काम करे। तीसरा है वर्क विथ एंगर, क्रोध से काम करे। तो आपका सही विकल्प है पहला कि पूरी ताकत और सावधानी से काम करे। तो ये रहा आपका वर्कशीट 2। ये यूनिट 2 के वर्कशीट 2 है। छोटे छोटे पार्ट में मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डालूँगी यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह से क्रम से डालूँगी। इसके बाद लास्ट में यूनिट 2 के सारे वर्कशीट को एक वीडियो में डाल दूँगी। तो बच्चों देखना, लाइक करना, कमेंट करना और कैसा वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करना। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।